गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं क्लास 7 के लिए एक नया टॉपिक आपका अलजेब्रा बीजगणित, जिसको हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपका टॉपिक उसमें निकल करके आता है, आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को रेशनल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, उसके बारे में चर्चा किए थे। और परिमेय संख्या के बारे में चर्चा करने के बाद वो जो आपका टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ये मेरा नया आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक उभर करके आया है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसको हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक, जो एक दूसरे सब एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं, मिला जुला हुआ होता है, मिश्रण जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, आज जिसको हम लोग जो टॉपिक आपका होता है अलजेब्रा। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है क्या, उसके बारे में चर्चा करने के बाद उसमें जो आपका टॉपिक निकल करके आता है उसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब होता है बीजीय व्यंजक, जिसको हम बताएं मिश्रण, एक दूसरे के साथ में मिला हुआ, कनेक्टेड, जुड़ा हुआ होता है। तो इसका डिफिनेशन मेरा होता है, इसका परिभाषा जो मेरा कहता है वो आपका कहता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ध्यान दीजिएगा, ये कॉम्बिनेशन मतलब मिला हुआ, तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स मतलब कि जो किससे किससे मिलकर बना होता है, कांस्टेंट से एंड वेरिएबल से। अब यहाँ पे एक चीज आपका है, कांस्टेंट है क्या, वेरिएबल्स है क्या। तो कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, कांस्टेंट इट मींस क्या होता है, स्थिर। और वेरिएबल्स का मतलब होता है परिवर्तनशील, जो बदलता रहता है हमेशा, जो एक जगह स्थिर नहीं होता, परिवर्तनशील, जो बदल जाता है। और अस्थिर जो आपका कांस्टेंट जो होता है वो आपका चेंज नहीं होता, नो चेंज। और इसमें वेरिएबल्स में आपका चेंज होता है, बदलाव होता है। तो वो आपका हो गया पहला, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट इट मींस यहां मैंने बता दिया स्थिर, एंड वेरिएबल्स इट मींस परिवर्तनशील, ये आपका होगा। तो जो कॉम्बिनेशन मतलब मिल करके बना होता है, किससे किससे, कांस्टेंट से एंड किससे, वेरिएबल से कनेक्टेड, मतलब जो एक दूसरे के साथ में क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। बाई एंड फंडामेंटल ऑपरेशन, जिसको हम लोग याद करते हैं प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई आर कॉल्ड एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इट मींस मेरा कहने का मतलब ये हुआ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनेशन कि जब कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स से मिल करके, मतलब एक दूसरे के साथ में, उन लोगों के साथ में, कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ में जब प्लस रहता है या तो फिर माइनस रहता है या फिर डिवीजन रहता है, डिवाइड रहता है या फिर मल्टीप्लाई रहता है, जब चारों में से कोई भी, या चारों का चारों या दो या तीन, जब इसमें से जो साइन आपका दिया हुआ रहता है वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में, जब वेरिएबल और कांस्टेंट जो है इन लोगों के सहारे, जब किसी के सहारे जब जुड़ा हुआ होता है, या तो फिर प्लस के सहारे जुड़ा हुआ होता है, या तो फिर माइनस के सहारे जुड़ा हुआ होता है, या फिर डिवाइड के सहारे, या फिर मल्टीप्लाई के सहारे, किसी के सहारे जब वह जुड़ा हुआ होता है, कौन कौन, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, जब किसी के सहारे जुड़ा हुआ होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं उसको, बीजीय व्यंजक। अब आपको हम बताते हैं कांस्टेंट का डिफिनेशन एंड वेरिएबल्स का डिफिनेशन। आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंप्लीट हुआ। अब कांस्टेंट मेरा क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थिर। कांस्टेंट इट मींस क्या, स्थिर। तो कांस्टेंट का डिफिनेशन बोलता है मेरा, ये सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब जो फिक्स रहता है न्यूमेरिकल वैल्यू, जो न्यूमेरिकल जो आपका रहता है, जो संख्या आपका रहता है कांस्टेंट में, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 100 500 1000, कुछ भी समथिंग में जो न्यूमेरल आपका जो रहता है, जो संख्या आपका रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं स्थिर, जिसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे, स्थिर। तो ये आपका फिर से ध्यान दीजिएगा, ये सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट, मतलब जिसमें न्यूमेरल संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया है, एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया 7x² y, ये आपका एग्जांपल हुआ 7x² y। तो इसमें कांस्टेंट मेरा कौन है, इसमें कांस्टेंट मेरा कौन है, तो कांस्टेंट का डिफिनेशन में क्या बोल रहा है, सॉरी, कांस्टेंट का डिफिनेशन में मेरा बोल रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब न्यूमेरल होता है, संख्या होती है। तो 7x² में संख्या कौन है, डिजिट कौन है, 1 है, 2 है, x² y, ये सब तो संख्या नहीं है, लेकिन संख्या यहां पर मेरा क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट, ये आपका 7 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को लिखेंगे हम 7। अगर क्या आपका क्वेश्चन में बोल दिया 7/4x², 7/4x², इसमें कांस्टेंट कौन है, तो जो संख्या है आपका,
तो संख्या मेरा क्या है 7/4 है, तो ये आपका कांस्टेंट में चला जाएगा 7/4। नेक्स्ट आपका आता है निकल करके वेरिएबल्स। वेरिएबल्स किसको बोलते हैं? परिवर्तनशील को, जिसमें बदलाव होता है, जिसमें क्या होता है? बदलाव होता है। अब इसका डिफिनेशन में मेरा बोल रहा है ये सिंबल व्हिच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब अलग अलग, वेरियस मतलब मींस क्या? अलग अलग। तो ये सिंबल व्हिच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल, जिसमें बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। इट मीन जैसे कि आपका अगर कि आपका क्वेश्चन बोला एग्जांपल के तौर पे 85y²z, 85y²z, तो इसमें आपका वेरिएबल कौन हो जाएगा? तो कांस्टेंट में मेरा कहता है संख्या जो आपका होता है वो कांस्टेंट होता है, तो संख्या को छोड़ करके आपका जो उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है, जो कनेक्टेड होता है, उसी को हम क्या करेंगे? वेरिएबल करेंगे, जिसमें परिवर्तनशील होगा, बदलाव होगा। तो बदलाव किसमें होता है? y²z में। तो वेयर वेरिएबल आपका क्या कहलाएगा? y²z, ये आपका क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। फिर जैसे आपका क्वेश्चन पूछ दिया कि 7x²y, यही क्वेश्चन आपका बोल रहे हैं कि 7x² में आपका वेरिएबल कौन है? तो वेरिएबल मेरा कौन होगा? x² मेरा क्या होगा? वेरिएबल होगा, और कांस्टेंट मेरा क्या होगा? 7 होगा। क्लियर? ये आपका डिफिनेशन हुआ कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। तो इससे आपका जो होता है एक क्वेश्चन आपका निकल करके आता है वेरिएबल से एंड कांस्टेंट से, कि मेरा आपका पहचान करने का, आइडेंटिफाई करने का है कि वेरिएबल मेरा कौन है और कांस्टेंट मेरा कौन है। तो आप उसे होमवर्क के तौर पे आप ले लीजिए। होमवर्क आपका रहेगा आइडेंटिफाई द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आइडेंटिफाई द वेरिएबल एंड कांस्टेंट, दोनों को पहचान करना है आपको। वेरिएबल को भी पहचान करना है और कांस्टेंट को भी, दोनों को पहचान करना है। पार्ट इन ईच टर्म जो आपका दिया गया है उसमें से आपका वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है, उसमें से आप लोगों को क्या करना है? पहचान करना है। तो इसे आपका पहला नंबर क्वेश्चन बोला 7/4x² -5x 7xy² -5xyz, एंड लास्ट में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 3x⁴। तो इसमें से आप लोगों को पहचान करना कि वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है। या आप इसे जो है होमवर्क पे ले लीजिए और आप इसे क्या कीजिएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, कांस्टेंट को और वेरिएबल्स को, इसे तीनों का तीनों आप इसका डिफिनेशन तीनों का तीनों आप कीजिएगा और इसका होमवर्क कंप्लीट करके आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। और आज का क्लास में 7 क्लास का यहीं पे ओवर करता हूं। थैंक यू।